की तारीख है 21 मार्च। बात है साल 2001। एक सैनिक देश की रक्षा के लिए दो आतंकियों के संपर्क में आया। उसने उन्हें एक कहानी बताई कि उसके भाई को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार दिया और अब उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। सैनिक ने उनसे कहा कि बदला लेने के लिए उसे आतंकियों की मदद चाहिए। साथ ही उसने दोनों आतंकियों को बताया था कि उसकी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने की है और इसके लिए उसने सारा ग्राउंड वर्क कर लिया है। आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए सैनिक ने उन्हें हाथ से तैयार मैप तक दिखाया, पर आतंकी अक्सर उससे पूछते थे कि वह आखिर कौन है, लेकिन हर बार वह उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता। अंततः आतंकियों ने तय किया कि वह उसकी मदद करेंगे। उसने उन्हें यह भी बताया कि वह कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड हो जाएंगे ताकि हमले के लिए हथियार और बाकी साजो सामान जुटा सके। कुछ समय बाद तोरारा को सैनिक पर शक हुआ और इस पर सैनिक ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे मार दो। सैनिक ने अपने AK-47 जमीन पर रख दी। उसने आगे कहा, तुम ये नहीं कर सकते हो अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तोरारा यह सुनकर सोच में पड़ गया और उसने सब्जार की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपने हथियार रख। इसी मौके का फायदा उठाकर सैनिक ने अपने पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकियों को देखते ही देखते ढेर कर दिया। यह सैनिक और कोई नहीं, अपनी आखिरी सांस तक अपनी रेजिमेंट का गौरव बनाए रखने वाले मेजर मोहित शर्मा थे। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1969 में हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। DPS गाजियाबाद में स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से SSB क्लियर कर NDA में भर्ती हो गए। NDA में ट्रेनिंग के दौरान उनका निकनेम माइक हुआ करता था। दिसंबर 1999 में वे लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी। वहां वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक इस बटालियन को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ली और जून 2003 में एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमांडो के तौर पर नियुक्त हो गए। अपनी पहली पोस्टिंग में मोहित शर्मा काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राइफल की 38वीं बटालियन में शामिल हुए, जहां सफलतापूर्वक ऑपरेशन और बेहतरीन काम के लिए लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को पहले वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मेडल से सम्मानित किए जाने के बाद 1 जून 2003 को मोहित शर्मा भारतीय सैनिक की प्रमुख सेना के लिए चुने गए। चुनाव के बाद मेजर मोहित शर्मा को कश्मीर में तैनात किया गया, जहां की तैनाती में साल 2004 में उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद साल 2005 जनवरी से साल 2006 दिसंबर तक बेलगाम में कमांडो विंग में प्रशिक्षक रहे। 2 साल तक कमांडो विंग में प्रशिक्षक रहने के बाद साल 2008 को वह वापस कश्मीर चले गए। कई काउंटर टेररिज्म अटैक ऑपरेशन का हिस्सा बने। वहीं आज ही के दिन 21 मार्च साल 2009 में कुपवाड़ा में घने हफरुद्दा के जंगलों में मुठभेड़ हुई और मेजर मोहित ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। इसी मुठभेड़ में मेजर मोहित आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने 4 आतंकियों को ढेर किया और अपने 2 साथियों की जान बचाई। मेजर मोहित को उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मरणोपरांत उन्हें दिया गया। इसके अलावा उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था। आपको बता दें, मेजर मोहित जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उसे ऑपरेशन रक्षक नाम दिया गया था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 21 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1791 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान 6 हफ्ते की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सेना ने बेंगलुरु पर कब्जा किया था। वहीं साल 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। यह दक्षिण एशिया की पहली मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी थी। वहीं साल 1916 में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। वहीं आज के दिन साल 1963 में दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में शामिल अलकतरा जेल को बंद कर दिया गया था। वहीं साल 1978 में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी का जन्म हुआ था। वहीं साल 2006 में ट्विटर पर पहला ट्वीट हुआ। इसे ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्से ने किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।